गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आयुष पांडे स्वागत करता हूं आप सबका डॉक्टर एलपी लाल मेमोरियल ऑनलाइन एजुकेशन में। जैसा कि आप सबने देखा होगा, कोई भी मशीन होती है तो उसमें उसका ब्रेकिंग सिस्टम, उसका इंजन, उसका सस्पेंशन मिला के एक मशीन बनती है। वैसे ही हमारा जो एक सी प्रोग्राम होता है उसमें कुछ वेरिएबल्स, कुछ आइडेंटिफायर्स, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि उसको एक पूरा प्रोग्राम बनाते हैं, जिससे रन करके हमें डिजायर्ड आउटपुट मिलता है एक इनपुट के बेसिस पर। तो आइए देखते हैं आज हम क्या कवर करने वाले हैं। हम लोगों का सबसे पहला टॉपिक रहेगा एलिमेंट्स ऑफ सी। फिर हम देखेंगे कि हम लोग बेसिक इनपुट आउटपुट सी में कैसे कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला एलिमेंट जो है सी का वो है कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स क्या होते हैं? आप सबने मोबाइल फ़ोन्स या फिर लैपटॉप के कीबोर्ड्स या फिर कंप्यूटर के कीबोर्ड्स तो यूज़ ही किए होंगे। उसमें जो 0 से 9 डिजिट्स, फिर ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट्स और जो कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे हैश, @ पैरेंथेसिस मिला के हमारा सेट ऑफ कैरेक्टर्स बनाते हैं। तो आइए अब देखते हैं हमारा दूसरा एलिमेंट कौन सा है। एस्केप सीक्वेंसेस। एस्केप सीक्वेंसेस वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि स्क्रीन पर प्रिंट नहीं हो सकते। जैसे आप मान सकते हैं कि आपको कुछ भी प्रिंट कराना है, तो आपने जो कमांड्स दिए हैं उसमें एक कमांड होगा न्यू लाइन का। तो न्यू लाइन वो प्रिंट नहीं होगा स्क्रीन पर वो एक इंस्ट्रक्शन है जो कि काम आएगा बताने के कि कब न्यू लाइन से स्टार्ट करना है, कब हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा। इसमें सी लैंग्वेज में हमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ एस्केप सीक्वेंसेस होंगे। हम इसमें से 4 देखने वाले हैं जो कि मोस्टली यूज़ हैं। जो हमारा /n होता है वो यूज़ होता है न्यू लाइन के लिए। इसके लगाने के बाद जो हमारी नेक्स्ट लाइन होगी वो न्यू लाइन से प्रिंट होगी। उसके बाद हम लोगों का होता है /t। /t हम यूज़ करते हैं किसी भी 2 कैरेक्टर्स के बीच में अगर हमको एक टैब स्पेस चाहिए होती है तो हम लोग /t का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास है /v। अगर मान लीजिए हमको हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल टैब स्पेसेस चाहिए तब हम उसके लिए /v प्रिंट करते हैं। अगर हमें कभी भी बैकस्लैश प्रिंट कराना होगा सी में तो हम लोग डबल ब्लैक स्लैश का यूज़ करते हैं। ऐसे ही टाइप्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एस्केप सीक्वेंसेस। अब आते हैं हम लोग डिलिमिटर्स पे। डिलिमिटर्स क्या होता है? जैसे कि आपने इंग्लिश या फिर हिंदी में पंक्चुएशन मार्क्स देखे होंगे जो कि बताता है कब एक सेंटेंस कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, कहाँ पर हमें कितना रुकना है, कौन सा सेंटेंस हमें हाईलाइट करना है या कितना इम्पोर्टेंट है। वैसे ही प्रोग्रामिंग की दुनिया में प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो कब एंड हो रहे हैं, कब किसके बीच में एक स्पेस आना चाहिए, कहाँ पे जो वेरिएबल का नाम है वो ख़त्म हो रहा है, ये बताने के लिए हमारे पास डिलिमिटर्स होते हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहला डिलिमिटर है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन बताता है कि एक स्टेटमेंट हमारा कब ख़त्म हो रहा है। पैरेंथेसिस, जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं उनको अंदर इंक्लोज करने के लिए हम लोग पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं। पैरेंथेसिस का एक और यूज़ होता है जब हमें किसी भी एक्सप्रेशन की प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करनी होती है तब हम उसके आगे पैरेंथेसिस लगा देते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट, आगे चल के जब हम एरे पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि कैसे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ होता है एरे के डिक्लेरेशन पे और उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। फिर आता है हमारा हैश। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हमें सी प्रोग्राम में जो फंक्शंस होते हैं उनको यूज़ करने के लिए कुछ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को इंक्लूड करना पड़ता है, यानी कि कुछ प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज होती हैं जिनको इंक्लूड करना पड़ता है। जो हैश होता है वो इसके लिए यूज़ आता है। उसके बाद है हमारा कॉमा। मान लीजिए आपको एक साथ 2 या 3 वेरिएबल एक टाइप के डिक्लेयर करने हैं, तो उनके बीच में कब एक वेरिएबल ख़त्म हो रहा है, कब दूसरा चालू हो रहा है, ये बताने के लिए हम लोग कॉमा का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं अब हमारा चौथा कौन सा एलिमेंट है। रिजर्व कीवर्ड्स। रिजर्व कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका प्रोग्रामिंग में पहले से कोई मतलब होता है। आप इन्हें अपने किसी भी वेरिएबल के नाम या फिर फंक्शन के नाम के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। इन टोटल सी में 32 कीवर्ड्स होते हैं। अब आगे चल के जब हम प्रोग्रामिंग और पढ़ेंगे तब हम देखेंगे
कि इनके यूज़ क्या होते हैं और इनका मतलब क्या है। आइडेंटिफायर, आपको यूज़र से कुछ भी अगर इनपुट कराना है तो आपको वो एक्सेस करने के लिए कहीं ना कहीं स्टोर कराना पड़ेगा या फिर कहीं ना कहीं उसको कुछ नाम देना पड़ेगा। तो नाम जो हम एक वेरिएबल या फिर एक वैल्यू को देते हैं वो आइडेंटिफायर होता है। एक ब्लॉक ऑफ कोड को जो नाम दिया जाता है उसे आइडेंटिफायर कहते हैं। ये फंक्शन का भी नाम हो सकता है, ये वेरिएबल का भी नाम हो सकता है, लेकिन वेरिएबल या फिर फंक्शन डिफाइन करने के कुछ रूल्स होते हैं। इनका नाम जो है वो डिफाइन करने के कुछ रूल्स होते हैं। ये रूल्स क्या क्या हैं? ये नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, ये या तो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होंगे या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होंगे। जो न्यूमेरिक डिजिट्स हैं वो अल्फ़ाबेट या फिर उसके बाद में आ सकती हैं। अब हम जानते हैं डाटा टाइप्स क्या होता है। डाटा टाइप्स किस यूज़ केस के लिए हमें कौन सा टाइप ऑफ डाटा स्टोर कराना है वो हमारा डाटा टाइप के अंदर डिफाइन होगा। जैसे सी में हम लोग बहुत सारे तरह के जो डाटा होगा उसको स्टोर करा सकते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई भी इंटीजर वैल्यू स्टोर कराना है तो उसके लिए इंट होता है। अगर हमें कोई भी एक अल्फ़ाबेट स्टोर कराना है तो उसके लिए कैरेक्टर है। अगर हमें किसी का नाम या फिर बहुत सारे अल्फ़ाबेट एक साथ स्टोर कराने हैं तो उसके लिए स्ट्रिंग होता है। और अगर मान लीजिए हमें एक टाइप के बहुत सारे डाटा स्टोर कराने हैं तो आगे चल के पढ़ेंगे हम, उसके लिए एरे होता है। आइए आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि कितने तरह के मेनली डाटा टाइप्स होते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया हुआ है कैर, इंट, फ्लोट और डबल। ये इनकी 22 में साइज दी हुई है। अगर आप चाहें तो इनको इग्नोर भी कर सकते हैं। अब मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे लगा दिया है, आप देख सकते हैं। कांस्टेंट, अब कांस्टेंट क्या होता है? जब हम कभी भी अपना प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि कुछ वैल्यूज़ हमारी थ्रू आउट द प्रोग्राम एक जैसी रहें, जिससे यूनिफॉर्मिटी भी बनी रहती है और हम चाहते भी नहीं हैं कि इनकी वैल्यू चेंज हो। जैसे मान लीजिए आप कोई भी सर्कल का एक प्रोग्राम बना रहे हैं एरिया फाइंड करने का या पेरीमीटर फाइंड करने का। आप नहीं चाहेंगे कि बार बार आपको पाई की वैल्यू लिखनी पड़े या फिर पाई की वैल्यू बार बार चेंज हो। अगर मान लीजिए आपने एक जगह 3.14 लिया है, एक जगह 3.145 लिया है, तो ऐसे प्रोग्राम की यूनिफॉर्मिटी में प्रॉब्लम होती है और वो एक जैसा नहीं रहता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर ही सबसे मेन के पहले ही हम लोग कांस्टेंट डिफाइन कर देते हैं, जिसकी हमें थ्रू आउट द प्रोग्राम नीड रहेगी और कभी उसकी वैल्यू नहीं बदलने वाली है। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स वो पार्ट ऑफ प्रोग्राम होते हैं जो कि हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बढ़ाते हैं। ये हमें बताते हैं कि हमारा पर्पस ऑफ प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम क्यों लिखा गया, प्रोग्राम को किसने लिखा या फिर प्रोग्राम कब लिखा गया था। इनका एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम में कोई रोल नहीं होता है। ये बस अगर कोई फ्यूचर रेफरेंस के लिए हमारा प्रोग्राम देखे तो वो समझ पाए कि हमने क्या लिखा है और क्यों लिखा है, इसलिए होता है।